की फैक्ट्रियां खोली, आपने कितना क्राइम को रोका। इन समस्याओं पर जवाब देने की बजाय वो इधर उधर की बात करते थे। आप हमको एक बात सोच करके बताइए, भोगेंद्र झा का नाम याद है ना? भोगेंद्र झा का नाम याद है? भोगेंद्र झा जब सांसद हुआ करते थे तो उनके पास ज्यादा फंड नहीं था। आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से बांस इकट्ठा करके, रस्सी इकट्ठा करके, ईंट इकट्ठा करके उज्जैन में कालिदास के नाम पे कॉलेज का निर्माण कराया था। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने कितने यूनिवर्सिटी का निर्माण किया? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की हालत जाकर के देख लीजिए, मगध यूनिवर्सिटी की हालत जाकर के देख लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी जिसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उस यूनिवर्सिटी की हालत जाकर के देख लीजिए। ये चाहते नहीं है कि हमारे परिवार के लोगों की, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात हो सके। ये चाहते नहीं है कि हमारे परिवार के लोगों की दवाई की बात हो सके। ये चाहते नहीं है कि हमारे किसानों के लिए सिंचाई की बात हो सके। ये इन तमाम सवालों को गुमराह करके हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं, हम लड़ रहे हैं जय जवान जय किसान जय संविधान के लिए। आप इस लड़ाई में हमारा साथ देने को तैयार है कि नहीं है? सब लोग तैयार हैं? एक फिक्र नहीं होती है। हम सड़क से इसलिए आते हैं, एक नौजवान ने हमको पूछा कि आप गाड़ी से क्यों आते हैं? हम बोले एक पंथ दो काज होता है। गाड़ी से इसलिए आते हैं कि जनसभा भी हो जाती है, इलाका भी घूम लेते हैं, रोड शो भी हो जाता है, और इनके घरों के आसपास से गुजर करके इनकी हिम्मत कितनी है इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। ये पड़ताल करके देख लेते हैं कि हमारे मिथिला के लोग किन परिस्थितियों में जीने को विवश हैं। सड़क मार्ग से नहीं आते तो बाबा नागार्जुन की जन्मभूमि सतलखा में उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण नहीं कर पाते। और बाबा नागार्जुन एक बात कहते हैं, जिनको शासन की गुमान हो, जिनको गरीबों की याकूब, बाला बाका कर सकी शासन की बंदूक। कोई ऐसा जेल नहीं बना है, कोई ऐसा शासन नहीं है जो न्याय की आवाज को रोक सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये विधानसभा चुनाव महत्व चुनाव नहीं है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। और आपको इसका फैसला करना पड़ेगा कि आप न्याय के साथ खड़े हैं या अन्याय के साथ खड़े हैं। आपको इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या है, पलायन की समस्या, उस संबंध में मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले पलायन के बारे में। और कभी विद्यापति का जन्म स्थान है उसकी, कभी विद्यापति ने लिखा था कि कैला कटते जिंदगी में सखी, काय आयला से काहे देता। आप देखिए कि जो प्रवासी लोग हैं, जिनको इन लोगों ने प्रवासी बना लिया, इस देश के निवासी हैं वो मजदूर। और उन मजदूरों के साथ क्या व्यथा है? व्यथा ये है कि हजारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने बच्चे को गोद में लेकर के भूखे प्यासे पैर में छाले पड़े हुए वो चलते चले जा रहे थे कि किसी तरह से वो अपने गांव को पहुंचे। अगर मरना ही है तो अपनी भूमि पे जा करके मरे, अपनी मिट्टी को चूम करके मरे, किसी के घर को और जब वो घरों को लौट करके आ रहे थे तो रास्ते में उत्तर प्रदेश पड़ा था ना, क्या जी? जब गुड़गांव से वो ज्योति साइकिल चला के आ रही थी तो उत्तर प्रदेश होके आई थी ना। तो योगी जी बिस्मिल्लाह का बोतल लेकर के खड़ा थे वहां पे, बिस्मिल्लाह का बोतल लेकर के। कोई जो है, कोई ऐसी जगह बनाई गई थी जहां मजदूरों को खाना खिलाया गया होगा, कोई ऐसा पंडाल लगाया गया था जहां बिहार के मजदूरों को सुलाया गया होगा। बेईमानी
न्योता देने के लिए आए हैं। ये साहेब, राम को मानने वाले लोगों के दिल में प्रभु श्री राम रहते हैं, तो किसी मंदिर के मोहताज नहीं है। कहते हैं, ये बात कही गई है, गोलू झा के बारे में ये बात कही जाती है कि गोलू झा एक बार पेशाब कर रहे थे, तो उनको लोग कहा कि उधर मत पेशाब कीजिए, उस तरफ मंदिर है। तो यत्र विष्णु तत्र विष्णु, तमु तो वहां पता कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सा ऐसा झरना है, कौन सा ऐसा खतरा है ब्रह्मांड का, वो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो प्रभु श्री राम के नाम से गुलजार नहीं है, जो ऊपर वाले के नाम से गुलजार नहीं है। ये धर्म की नई व्याख्या लिखेगी, करोगे शास्त्रार्थ, पढ़े हो रामचरितमानस, नहीं पढ़े, और ये मंडन विश्व की धरती है, याद दिला देते हैं। शंकराचार्य को धर्म कर्म के सगा सवाल को हमने प्रयास किया है, हमको आकर के धर्म सिखा रहे हैं। आप धर्म की बात नहीं करते हैं, आप धर्म के नाम पर कुर्सी का धंधा करते हैं, ये बात। इसीलिए हम आपको इस धर्म के सवाल में फंसने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपका अंग्रेजों की तरह डिवाइड और रूल करने की जो राजनीति है, उसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। डाइवर्ट और रूल करने की जो आपकी राजनीति है, उसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। आप इधर उधर की बात कीजिए, मैं ये पूछूंगा कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा? पहुंचा क्या? आप लोग को मिला? मकान लोग भी आप लोग योगी जी वाला चिंता कर रहे थे आप सबका, मिला आप लोगों को? बाल बच्चा को अगर नौकरी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? इस सवाल पे सवाल न किया जा सके, इसलिए इधर उधर की बात करते हैं। कह रहे थे कि हम लोग जाकर के वहां दल के पास जमीन साहेब, देश की इकोनॉमी -24% हो गई, और -24% इकोनॉमी हो जाने के बाद बिस्ती के लोग लहरिया सराय में जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं, और ये कहते हैं कि डल झील में जमीन समझते हैं। हम बिहारियों को मर्द समझते हैं। एक मैडम आई और मैडम जी बोली कि वैक्सीन आएगा और सबसे पहले बिहार के लोगों को फ्री में दिया जाएगा। योगी जी भी कह रहे थे 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, अब बदले में डबल साइज जो है बिना मास्क लगा कर फोटो देखे थे, वीडियो देखे थे, मास्क लगा के देखा। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि किसी भी तरह से समाज में हिंदू और मुसलमान कर दो, किसी भी तरह से समाज में इंसान को आपस में धर्म के नाम पे लड़ा दो, किसी भी तरह से समाज में लोगों को जाति के नाम पे लड़ा दो। एक प्रश्न आप सब लोग हमको बताइए, कोरोना वायरस धर्म पूछ करके लग रहा है, डेंगू का मच्छरदानी पूछ करके काटता है, अब पेट की भूख, ऐसा थोड़ी होता है कि भूखमरी से तिलक लगाने वाला मरेगा और टोपी पहनने वाला नहीं मरेगा। ऐसा होगा क्या कि मलेरिया का मच्छर आएगा, पहले आपसे आपका नाम पूछेगा, आप करिएगा नाम तो काट लेगा, आप करिएगा नहीं तो छोड़ देगा। ऐसा होता है क्या? क्या हम आपको थोड़ा समझते हैं? इनको क्या लगता है? इनको यही लगता है कि चुनाव का बात है, थोड़ा धर्म का बात कर दो, थोड़ा जात पात कर दो, तो कोई हमारे विकास के सवाल पर प्रश्न नहीं खड़ा करेगा। मैं पूछता हूँ कि मैं भी जब रास्ते से आ रहा था, सतलखा गांव गुजर रहा था, तो विकास हमको रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। हम बोले हेलो हाउ डू यू डू, विकास हमारी क्या हालत है? विकास बोला
नहीं पा रहे हैं। विकास के सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अपने मुंह से बोले हैं, हम नहीं बोले हैं। बोले हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया। अब दिया गया कि नहीं दिया गया ये अलग सवाल है। कम से कम गलती से ही सही ये बात तो आपने स्वीकार कर ली ना कि देश में 80 करोड़ लोग